चेन नेटवर्क में फिर से आपका स्वागत है। क्रिप्टो और डिजिटल फाइनेंस में कदम रखने वाले हर किसी के लिए साफ, ईमानदार शिक्षा। कोई हाइप नहीं, कोई भी शब्द बिना समझाए नहीं। पिछली बार हमने डीफाई आम लोगों के लिए देखा और यह कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कैसे बैंक को खुले कोड के रूप में फिर से बनाता है। आज हम वह पुल देखते हैं जो ब्लॉकचेन को भौतिक दुनिया से जोड़ता है और उन्हीं संपत्तियों से जिन पर पारंपरिक दौलत टिकी है। टोकनाइज्ड एसेट्स और रियल वर्ल्ड एसेट्स, जिन्हें अक्सर छोटे में RWA कहते हैं। हमेशा की तरह यह शिक्षा है, निवेश की सलाह नहीं। हम बता रहे हैं कि ये उपकरण कैसे काम करते हैं, यह नहीं कि आप क्या खरीदें या कब। जैसे जैसे हम क्रिप्टो व्यवस्था के विकास को देखते हैं, बातचीत तेजी से पूरी तरह डिजिटल सट्टेबाज संपत्तियों से हटकर एक विशाल ढांचागत पुल की ओर बढ़ रही है जो ब्लॉकचेन को भौतिक दुनिया से जोड़ता है। इस अवधारणा को रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन या RWA कहते हैं। लंबी अवधि की स्थिर पूंजी जमा करने पर ध्यान देने वाले अनुशासित निवेशक के लिए यह शायद वित्तीय तकनीक का सबसे बड़ा पड़ाव है। यह ब्लॉकचेन को एक अलग-थलग सैंडबॉक्स से बदलकर एक बेहद कारगर वैश्विक बही खाता बना रहा है जो उन्हीं चीजों को दर्ज करने, बांटने और बदलने में सक्षम है जो पारंपरिक दौलत की नींव बनाती है। टोकनाइजेशन को बिना किसी तकनीकी लफ्फाजी के समझने के लिए आइए क्रिप्टो शब्द को एक तरफ रख दें और एक जानी पहचानी असली दुनिया की चीज देखें। किसी घर के कागजी मालिकाना हक या जमीन के रजिस्ट्री प्रमाण पत्र। अगर आप कानूनी तौर पर एक व्यावसायिक इमारत के मालिक हैं, तो आप यह साबित करने के लिए ईंट गारा अपने साथ लेकर नहीं घूमते कि वह आपकी है। इसके बजाय आपके पास एक कानूनी कागज होता है, एक मालिकाना दस्तावेज जिसे एक भरोसेमंद केंद्रीय रजिस्ट्री प्रमाणित करती है। वह कागज भौतिक संपत्ति पर आपके मालिकाना हक का प्रतिनिधित्व करता है। टोकनाइजेशन बस उसी कागजी दस्तावेज का आधुनिक रूप है। यह एक असली दुनिया की संपत्ति लेता है, चाहे वह सरकारी बॉन्ड्स हों, सोने की छड़ें हों, व्यावसायिक रियल एस्टेट हो या यहां तक कि निजी कॉरपोरेट कर्ज, और उसका एक डिजिटल रूप एक सार्वजनिक ब्लॉकचेन नेटवर्क पर बना देता है। आपके सेल्फ कस्टडी वॉलेट में बैठा टोकन एक बेहद सुरक्षित, न नकल होने वाले डिजिटल मालिकाना दस्तावेज की तरह काम करता है। टोकन को पक्के कानूनी आवरणों के जरिए सीधे असली संपत्ति से बांधा जाता है और जिसके पास डिजिटल टोकन है वही कानूनी तौर पर उस भौतिक संपत्ति या वित्तीय साधन का मालिक है। आइए टोकनाइज्ड एसेट्स की एक सबसे तेजी से बढ़ती और सबसे व्यावहारिक श्रेणी देखें, सरकारी प्रतिभूतियां। पारंपरिक वित्तीय व्यवस्था में अगर कोई आम व्यक्ति या किसी कंपनी का खजाना अपना पैसा सुरक्षित, रिटर्न देने वाली अमेरिकी ट्रेजरी बिल्स या यूके गिल्ट्स में रखना चाहता है तो उसे पारंपरिक ब्रोकरेज की भूल भुलैया से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में कागजी कार्रवाई, निपटान की सीमित खिड़कियां और निवेश की ऊंची न्यूनतम सीमाएं शामिल होती हैं। बड़ी वैश्विक वित्तीय संस्थाएं, जिनमें ब्लैक रॉक और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसे दिग्गज शामिल हैं, ने इस रुकावट को पहचाना है और विशाल ऑन चेन फंड शुरू करने में अरबों डॉलर लगाए हैं। इन कम जोखिम वाले सरकारी बॉन्ड्स को टोकनाइज करके उन्होंने पारंपरिक रिटर्न को एक डिजिटल टोकन में बदल दिया है जो एक ईमेल जितनी तेजी से चलता है। अगर आपके वॉलेट में एक टोकनाइज्ड ट्रेजरी संपत्ति है तो आप बिल्कुल वही रोज का ब्याज पा रहे हैं जो वे सरकारी बॉन्ड्स पैदा करते हैं, पर एक बड़े ढांचागत फायदे के साथ। आपके पास 24 घंटे 7 दिन पूरी तरलता है। आपको अपनी स्थिति फिर से संतुलित करने के लिए सोमवार सुबह लंदन स्टॉक एक्सचेंज या वॉल स्ट्रीट के खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर बाजार शनिवार की आधी रात को किसी संपत्ति के लिए जिसे आप जमा करना चाहते हैं एक बढ़िया मौका दिखाता है, तो आप तुरंत अपने रिटर्न देने वाले टोकनाइज्ड बॉन्ड को किसी और संपत्ति से बदल सकते हैं, पारंपरिक बैंकिंग की देरी को पूरी तरह छोड़ते हुए। संस्थागत बॉन्ड से आगे टोकनाइजेशन एक क्रांतिकारी अवधारणा लाती है जिसे फ्रैक्शनल ओनरशिप यानी आंशिक मालिकाना हक कहते हैं,
जो प्रीमियम निवेशों में घुसने की पारंपरिक रुकावटों को पूरी तरह तोड़ देती है। कल्पना कीजिए एक बढ़िया व्यावसायिक गोदाम या एक ऊंचे दर्जे की रिहायशी इमारत जिसकी कीमत बहुत बड़ी हो। एक आम व्यक्ति के लिए वह पूरी संपत्ति खरीदना बिल्कुल नामुमकिन है। पर अगर वह संपत्ति टोकनाइज कर दी जाए तो मालिकाना हक को लाखों अलग अलग डिजिटल टोकन्स में तोड़ा जा सकता है, हर एक की कीमत बहुत छोटी। हर टोकन धारक को किराएदारों से वसूले गए किराए की आमदनी में उसका ठीक ठीक अनुपात वाला हिस्सा अपने आप मिलता है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए सीधे उसके डिजिटल वॉलेट में पहुंच जाता है। इससे एक अनुशासित जमाकर्ता धीरे धीरे स्थिर नकदी पैदा करने वाली ईंट-गाड़े की रियल एस्टेट में हिस्सेदारी बना सकता है, छोटी और लगातार खरीद के साथ, और एक विविध पोर्टफोलियो खड़ा कर सकता है जो पहले सिर्फ बेहद अमीर लोगों और संस्थागत फंडों के लिए ही पहुंच में था। लेकिन इस उभरती सीमा तक सही कामकाजी अनुशासन के साथ पहुंचने का मतलब है व्यावहारिक बातों को ध्यान से तौलना। जब आपके पास बिटकॉइन जैसी मूल क्रिप्टो होती है तो आपका मालिकाना हक पूरी तरह ब्लॉकचेन के कोड के अंदर समाया होता है। पर चूंकि रियल वर्ल्ड एसेट टोकन्स अपनी प्रकृति से भौतिक चीजों से बंधे होते हैं, आप पारंपरिक कानूनी और प्रतिपक्ष जोखिमों की ओर एक पुल वापस ले आते हैं। अगर आप एक टोकनाइज्ड सोने की छड़ खरीदते हैं तो आपकी सुरक्षा काफी हद तक इस पर टिकी है कि भौतिक तिजोरी देने वाला सचमुच वह सोना एक सुरक्षित जगह में रखे हुए हो, और नियमित स्वतंत्र ऑडिट्स यह साबित करें कि डिजिटल बही खाता भौतिक भंडार से मेल खाता है। इसके अलावा चूंकि ये टोकन्स असली दुनिया की वित्तीय प्रतिभूतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये के सख्त कानूनी सीमाओं के अंदर काम करते हैं। गुमनाम क्रिप्टो व्यापार के उलट बेहतरीन टोकनाइज्ड एसेट्स तक पहुंचने के लिए अक्सर नियामक अनुपालन के ढांचों से गुजरना पड़ता है, यानी प्राथमिक फंड से लेन देन करने से पहले आपके वॉलेट को एक सत्यापित पहचान जांच के बाद व्हाइट लिस्ट करना जरूरी होता है। इस जगह को परखते वक्त एक शांत क्रमबद्ध तरीके के लिए टोकनाइज्ड एसेट्स को पूंजी बचाने और रणनीतिक आवंटन का सबसे बढ़िया औजार मानिए। अपनी रणनीति जमी हुई संस्थागत दर्जे की टोकनाइजेशन प्रोटोकॉल्स के इर्द गिर्द बनाइए, जो पूरी पारदर्शिता, ओपन सोर्स कानूनी दस्तावेज और वास्तविक समय में रिजर्व का प्रमाण दिखाए। इन सुरक्षित डिजिटल मालिकाना दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अपनी पूंजी को असली दुनिया के मूल्य से बांधकर आप अपने ही सेल्फ कस्टडी माहौल के अंदर एक बेहद उत्पादक, रिटर्न देने वाला खजाना बनाए रख सकते हैं, जो पारंपरिक बैंकिंग के घंटों से पूरी तरह आजाद है और किसी भी बाजार हालात के लिए पूरी तरह तैयार है। तो ये रहे टोकनाइज्ड एसेट्स और रियल वर्ल्ड एसेट्स। साफ शब्दों में यह कागजी मालिकाना दस्तावेज का एक न नकल होने वाले डिजिटल मालिकाना हक में अपग्रेड है, जो बॉन्ड्स, घर, जमीन और सोने को आपकी क्रिप्टो वाले उसी बही खाते पर ले आता है, उन कानूनी और प्रतिपक्ष जांचों के साथ जो भौतिक दुनिया से बंधने पर आती हैं। याद रखिए, यह शिक्षा है, निवेश की सलाह नहीं। अगर यह काम आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और पूरी सीरीज के लिए चेन नेटवर्क खोजिए। अगली बार हम बेयर मार्केट में टिके रहना देखेंगे, और यह कि जब पूरा बाजार आपके खिलाफ हो जाए तब अपनी पूंजी और अपने दिमाग की रक्षा कैसे करें। वहीं मिलते हैं